हाँ जी, कल का टॉपिक क्या था? कल क्या किया था भाई? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसमें हमने पास की थी एडजस्टमेंट एंट्री। यही किया था जी। रूल लगा था G2S। अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं उस आइटम की जिसका बैलेंस है क्रेडिट, और अगर उसकी पास कर रहे हैं जिसका बैलेंस है डेबिट, देन द रूल इज S2G। 3 टॉपिक आपके हो गए जी। डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकेंड टॉपिक था जी आपका अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। थर्ड टॉपिक था अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। चौथा टॉपिक है जी आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। हमारी फर्म पुरानी है, नई नहीं है, मतलब जो प्रेजेंट ईयर आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारी फर्म जो है शुरू हुई बाय पासिंग जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। धंधे में आ गया जी पैसा, उस पैसे से धंधे ने की शॉपिंग, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल। फिर हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट की तो धंधा शुरू हुआ उधार पे। माल खरीदा, माल बेचा, डेटर भी हुआ, क्रेडिटर भी हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हुए, प्रीपेड भी हुए, अक्रूड इनकम भी हुई और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हुई। तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास आइटमें हैं गुडविल, एग्जिस्टिंग, ट्रीटमेंट हो चुका है। वैल्यूड गुडविल बाहर पड़ी है, बैलेंस शीट के ट्रीटमेंट हो चुका है। बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हैं 7 आइटम्स, उनका ट्रीटमेंट पे 2 दिन लग चुके हैं, सैटरडे एंड मंडे। इसके अलावा बचता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सारे हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज। सपोज जी हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रखी है 1 लाख रुपए की, हमारी बैलेंस शीट में पड़ी है। बैलेंस शीट में पड़ी होने की वजह से इसका नाम पड़ता है बुक वैल्यू। क्या नाम पड़ता है? सो द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 1 लाख रुपीज। हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड थी 3:2:1, अब हमने चेंज कर लिया 1:3:2। जिस दिन हमने ये चेंज किया उस दिन जो है हमने अपनी बैलेंस शीट चेक की, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी थी 1 लाख की। क्या मार्केट में भी उसकी वर्थ 1 लाख ही होगी? कि उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। सपोज उसकी वर्थ है 1,60,000 कि नहीं? किताबों में कितने की पड़ी है? फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कितने का? इस फायदे पे किसका हक है? कौन से पार्टनर्स, किस रेशो में? बेच तो सकते नहीं जी अभी लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन फ्यूचर में बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 1,60। कितने का फायदा हुआ? उस फायदे को हमें क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये मैंने आपको एक एसेट का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से और भी एसेट्स हैं, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एटसेट्रा। आपकी लाइबिलिटीज भी हैं जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाता है, क्रेडिटर आ जाता है, बैंक लोन आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। तो जब हम करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन तब हमें अपने इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू एंड रीअसेस करना है। रीवैल्यू होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं रीअसेस, ताकि इनकी रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट से जो भी फायदा या नुकसान हो उसे दे दिया जाए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जी कल को किसी का फायदा होगा, कोई हंसेगा और कोई रोएगा।
ना किसी को हंसने देना है जी और ना ही किसी को रोने देना है। मेरी एग्जाम्पल में लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की थी, कितने की हो गई? 1,60,000। कितने से बढ़ गई जी? क्या बढ़ गई जी? 60,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर एंट्री चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000। अब एंट्री के लिए 2 एस्पेक्ट चाहिए होते हैं, डेबिट एंड डेबिट तो हो गई लैंड एंड बिल्डिंग। क्रेडिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे आप 11 स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते थे, 12 स्टैंडर्ड में पी एंड एल की एक्सटेंशन बनाई आपने, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैसे ही अब बनेगा केड़ा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम में ही काम छुपा है, वैल्यूएशन को क्या किया जा रहा है? रिवाइज्ड किया जा रहा है। दैट इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर है नॉमिनल। रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिनोनिम है जो आप चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। केड़ा अकाउंट? इज द सिनोनिम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इट्स नेचर इज नॉमिनल। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर एमसीक्यूज। व्हाट्स द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? नॉमिनल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपको बनाना होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 है। इन चारों चैप्टर्स के अंदर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। उसको बनाने का तरीका चारों चैप्टर्स के अंदर सेम है। इज दैट ओके जी? Revaluation account is an account which is prepared at the time of reconstitution of the firm to record the revised values of assets and reassessed values of liabilities, and to find out profit or loss arising out of such revaluation and reassessment, and to distribute that profit or loss among old partners in old ratio. रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर है नॉमिनल। नॉमिनल एक्सप्लेनेशन आती है जी नॉमिनल की। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हाँ जी, एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा कि नुकसान? लो जी, एसेट बढ़ गया, फायदा हो गया। एसेट कम होगा तो क्या होगा जी? लो जी, एसेट कम हो गया। लायबिलिटी बढ़ेगी तो फायदा होगा कि नुकसान? लायबिलिटी कम होगी तो डन जी। तो आपके क्वेश्चन में एसेट्स होंगे और लायबिलिटीज होंगे, अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगा। या तो इस तरीके से समझ लो या इस तरीके से समझ लो, फायदा इधर और नुकसान इधर, खर्चा इधर और रेवेन्यू उधर। ये साइड ज्यादा होगी, ये कम होगी तो आपको गेन हो जाएगा रिवैल्यूएशन पे। ये साइड ज्यादा होगी, ये कम होगी तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस। बोल देते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बट द एप्रोप्रिएट वर्ड इज गेन, क्योंकि प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म डे इन डे आउट। गेन इज द रिजल्ट ऑफ इनकम और प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स एसेट्स जी। तो इसलिए यहां पर गेन वर्ड होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में भी कई जगह गेन लिखा होगा, कई जगह प्रॉफिट जो है वर्ड यूज किया होगा। सो दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इतना तो आप चैप्टर 1 पढ़ के सीख चुके होंगे कि कोई भी अकाउंट अगर बनाना है तो हमें अकाउंट भी बनाना आ सकता है और जर्नल एंट्री भी बनानी आ सकती है। तो ये रहा जी अकाउंट। पहले आपको अकाउंट कराया जी, क्योंकि अकाउंट से एंट्री बनानी आसान है। लो जी, फिर एंट्री 3 एंट्रीज बनती हैं जी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की, अगर मैक्स बनाना चाहते हो तो। वो 3 एंट्रीज हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, जो भी एसेट लाइबिलिटी होगा। एसेट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, चाहे गेन हो जनाब चाहे लॉस हो, बटेगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. सपोज ए, बी एंड सी आर योर पार्टनर्स. So entry stands at revaluation account debit to A's capital, B's capital and C's capital. और अगर लॉस हुआ then entry stands at A's capital, B's capital, C's capital to revaluation account. तो ये तीन जो हैं जी वो हमारी एंट्रीज जो हैं वो निकल कर आती हैं, बाकी आगे भी आएंगी जी, वो आपको क्लियर हो जाएगा. पेज नंबर 3.25 पेज. Assets are revalued and the liabilities are reassessed when the PSR changes and resulting, देखो वर्ड क्या लिखा है, gain, profit or loss is transferred to the credit or debit of partners capital account in their which ratio जी? The reasons for revaluation of assets and reassessment of liabilities is that any increase or decrease in the value of assets and liabilities up to the date of change in PSR relates to the period before the change in PSR. Therefore, it is shared by the partners in their old profit sharing ratio. अब आओ जी अगले पेज पे 3.26 पेज. देखो जी एंट्रीज दे रखी हैं आपको, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी. एसेट बढ़ गया जी, एंट्री प्लीज. एसेट कम हो गया जी, लाइबिलिटी बढ़ गई जी, लाइबिलिटी कम होगी जी. अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करना जी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है जी. प्रॉफिट की एंट्री ये रही जी, लॉस की एंट्री ये रही, वो दे रखी है जी आपको. आओ जी इलस्ट्रेशन 22, उसके ऊपर चेक कर लो जी, स्पेसिमेन भी दे रखा आपको. इलस्ट्रेशन 22 पहले देखो जी क्या बना के दे रखी है आपको. हाँ भाई कैसे पता चलेगा जी आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है, लिखा होगा वहां पे चैप्टर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? चेक कर लो जी. इलस्ट्रेशन 22, व्हाट्स द ओल्ड रेशियो, व्हाट्स द न्यू रेशियो. तो यही चीज आपको बता देगी जी. चैप्टर इज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं जी, टर्न द पेज. बॉटम ऑफ द क्वेश्चन जी, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, पास व्हाट एंड प्रिपेयर व्हाट. चलो जी बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट. हाँ जी आओ जी. पहली एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय. एप्रिशिएटेड का मतलब बढ़ गई कि कम हो गई? कौन बढ़ गया जी? लैंड एंड बिल्डिंग की नेचर जी. एसेट बढ़ गया कम हो गया? देखो जी एसेट बढ़ गया, चाहे इस तरीके से देख लो चाहे इस तरीके से देख लो. एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा जी? फायदा के नुकसान? सुना नहीं जी? लो जी फिर फायदा हो गया बाय. क्या बढ़ गया जी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. कितना जी? 26,000. कैसे आया जी? क्लियर है? अगली एडजस्टमेंट प्लीज. कौन कम होगी जी? मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ गया कि कम हो गया? टू मशीनरी अकाउंट. कितने से कम होगी जी? 15% से जी. 3,50,000 का 15% होता है जी 52,500. नेक्स्ट प्लीज. इंक्रीज्ड टू लिखा है कि इंक्रीज्ड बाय लिखा है? स्टॉक 90,000 का है जी. कहां तक बढ़ गया? 1 लाख. कितना बढ़ गया जी? 10,000 से क्या बढ़ गया जी? बाय स्टॉक अकाउंट. कितना बढ़ गया जी? लो जी 10,000. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन
डेटर्स पे प्रोविजन बनानी है जी। अगर 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स याद हो तो प्रोविजन P&L में 2 साइड पे आती थी और बैलेंस शीट में डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट होती थी। चाहे तो उसे इस तरीके से कंसिडर कर लीजिए कि प्रोविजन डेटर को कम करेगी, चाहे उसे इस तरीके से कंसिडर कर लीजिए कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। कितने के डेटर्स हैं प्लीज? डेटर्स प्लीज, डेटर्स 1 लाख का 5% जी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 आ गए जी हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डन है जी, लाइबिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट प्लीज। क्रेडिटर ऑफ 5,000, क्रेडिटर आपका 5,000 वाला आपसे पैसे नहीं मांगेगा, हेंस द क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब ये नहीं जी दोबारा लिख दिया, रिटर्न बैक का मतलब है आपका क्रेडिटर कम हो गया। क्रेडिटर की नेचर जी, लाइबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई जी? लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है जी? फायदा बाय क्रेडिटर अकाउंट। लाओ जी क्रेडिटर, लो जी 5,000। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, चेक करो, डू वी हैव WCR? बोलो जी, कितने का? उसके अगेंस्ट क्लेम कितने का? सुना नहीं जी। क्लेम बढ़ गया कम हो गया? सॉरी, डू वी हैव रिजर्व फॉर दैट और नॉट? तो खत्म जी कहानी। और कोई एडजस्टमेंट है जी? हाँ जी, हाँ जी, एक्सपेंस। अपन ने लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कराया जी? उसकी वैल्यूएशन डलवाई जी लैंड एंड बिल्डिंग की एक चार्टर्ड इंजीनियर से, फ्री में डाल दीजिए उसने। क्या खर्चा करना पड़ा? कितना का खर्चा करना पड़ा? 2,000। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर ही बता दो एक बार, नॉमिनल की एक्सप्लेनेशन ही दे दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एंट्री बन गई जी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन्होंने दोनों लिखे हैं जी क्योंकि आपकी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, दोनों अकाउंट प्रेजेंट हैं। कैश का भी प्रेजेंट है जी और बैंक का भी है। मैं कैश लिख रहा हूं बिकॉज हमारी अमाउंट सिर्फ कितने की है जी? 2,000। 52 एंड 7 जी 59,500। इसमें से माइनस करने हैं जी हमारे को 3 चीजें। बाय लॉस ट्रांसफर्ड, नाम बोलो जी। अनिल्स कैपिटल अकाउंट आगे जी, माही जी, मानवीज कैपिटल अकाउंट आगे जी, पायल्स कैपिटल अकाउंट जी। 59,500 में से जी हमने 26 और 10 36 और 5 41 निकाल दिया जी, 18,500 आ गया। डन है जी। व्हाट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2 9s are 18 जी, 2 2s are 4, 9250, 550। तीसरा क्या है जी? 3,750, 3,700। डन है जी, जल्दी बोलो जी। ये बन गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लीज चेक कर लो, आपसे जर्नल मांगा था पहले, फिर मांगा था रिवैल्यूएशन, इसलिए पहले जर्नल बनाएंगे फिर लेजर। ये उनको नहीं पता आपने पहले क्या बनाया है। हम पहले जर्नल नहीं रिवैल्यूएशन बनाएंगे, वहां से एंट्री बनानी हमारे लिए आसान है। ले आओ जी फिर एंट्री ले आओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट टू कैश अकाउंट। मशीनरी स्टैंड्स एट 52,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल स्टैंड्स एट, फिर कैश स्टैंड्स एट, टोटल आ गया जी 59,500। डन हो गया जी। चलिए बोलो भाई, अब बाय साइड पे चलो जी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट
stock account debit, creditors account debit. 2, revaluation account. हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग 26,000, stock 10,000, and then creditors 26, 10, 36, 36 and 5 जी 41,000. लॉस हो गया जी हमारे पास. अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जी पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट. 9250 and it is 3700. टोटल आ गया जी 18,500. अगर आप एक एंट्री कर रहे हो इकट्ठी तो नरेशन लंबी चौड़ी बनेगी जी. Being decrease in the value of machinery, increase in the value of provision for doubtful debt and revaluation expenses paid. Being increase in the value of land and building and stock and decrease in the value of creditors recorded. Being loss transferred, loss on revaluation transferred to old partners in old ratio. ये था आज का टॉपिक, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और उसकी क्या पास करना, जर्नल एंट्री. सैटरडे और मंडे का टॉपिक इज स्टिल प्रेजेंट इन योर बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन. फाइंड आउट. ये जी हैं 7 आइटमों में से कुछ अपने पास. बैलेंस शीट चेक करें प्लीज. क्या है? जनरल रिजर्व. पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए, कहीं बताया गया है जनरल रिजर्व के बारे में कि उसे बांटना है कि रखना है. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. 2, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो. 2 अनिल आ गया जी, 2 मानवी आ गई जी, और 2 पायल्स कैपिटल अकाउंट. कितने का है जनरल रिजर्व? 20,000. ओल्ड रेशो प्लीज. 5:3:2. खत्म नहीं हुई कहानी जनाब. 7 मेंबर की फैमिली में से एक और आइटम है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. 2, फिर से जी हमारे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो. कितने का जी? WCR. अब ध्यान दीजिएगा, वर्कमैन का कॉम्पनसेशन क्लेम भी है अपने पास एडजस्टमेंट में. हाउ मच इट इज? लो जी 10,000. 2, अनिल की कैपिटल जी 2, मानवी की कैपिटल जी 2, पायल की कैपिटल जी. ले आओ जी. 30 में से 10 गए, 20. ओल्ड रेशो प्लीज. 10, 6 और 4. कहानी क्लियर है जी. अब उन्होंने जो है कुछ एंट्रीज इकट्ठी कर दी, कुछ एंट्रीज अलग अलग कर दी. आप ये भी कर सकते हो जी, आप कल्ला कल्ला भी खेल सकते हो. रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन टू कैश, फिर लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन. फिर आपको सबकी नरेशन भी अलग अलग लिखनी पड़ेगी जी. बेटर कॉन्सेप्ट इज कंपाउंड एंट्री का. यहां चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसमें एक एक एडजस्टमेंट की 2-2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी. एक एंट्री में रिवैल्यूएशन इन्वॉल्व होगा, दूसरी में रिवैल्यूएशन इन्वॉल्व नहीं होगा. रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन जो अलग से एंट्री है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता, उसे आप रिवैल्यूएशन के साथ मर्ज नहीं कर सकते. कहानी समझ आ गई जी? इज दैट ओके जी? चलो फिर करो कॉपी पेस्ट जी. असाइनमेंट 71, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 71.
क्वेश्चन नंबर 71 जी। बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, यहाँ पर आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, यहाँ पर आपकी वैल्यूड गुडविल है। वैल्यूड गुडविल की हमेशा पास होती है एडजस्टमेंट एंट्री G2S। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चलेगी? बढ़िया जरा सामान खत्म कर देगा।
आज हो जाएगा जनाब। करा दूं जी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 71। हाँ जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जी 5000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 1500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1000। इसमें जो दो चीजें सेम है वो आप एक एंट्री में भी डाल सकते हो। उसके बाद जी 45,000 की कौन सी गुडविल है? सुना नहीं? वैल्यूड गुडविल की क्या पास करनी है? क्या रूल लगेगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट जी 3000, 3000 और 6000। डन है जी? बोलिए भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया जी। रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय बिल्डिंग अकाउंट जी 5000, टू स्टॉक अकाउंट 1500, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000,
प्रॉफिट आ गया जी आपका 4500 का, उसकी भी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाईस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। 4500, 1500, 1500 एंड 1500। बोलो जी, ओके होगी जी कहानी यहां तक की? हाँ जी बेटा, क्या बेटा? प्लीज चेक करो, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट। तो ये कौन सी गुडविल हुई? वैल्यूड गुडविल की तो हमेशा ही क्या होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। अगर यही गुडविल बैलेंस शीट के अंदर पड़ी होती देन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। नेक्स्ट प्लीज, इलस्ट्रेशन 23 पे आए। इलस्ट्रेशन 23। हाँ जी, बैलेंस शीट में है कोई सामान जी? सॉरी, बैलेंस शीट है ही नहीं। देखो क्या क्या है जी इसके अंदर। जनरल रिजर्व है जी, बोलिए। हाउ मच? गुडविल कौन सी है जी? कितनी जी? आगे जनरल रिजर्व के साथ कुछ मेंशन किया है, क्या करना है? टू राइट इट ऑफ और नॉट टू राइट इट ऑफ, टू डिस्ट्रीब्यूट इट और नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट इट। देन व्हाट वी नीड टू डू अमंग इन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिहा, मीनू एंड सारा। डन है जी? जल्दी बोलो। फिर जी कौन सी गुडविल दे रखी है, उसकी क्या पास की जाती है? क्या रूल लगता है? लग जाएगा जी G2S। फिर आपको क्या दे रखा है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट का? प्रॉफिट। तो आपसे ये एंट्री मांग रहे हैं जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ब्रैकेट चेक करें जनाब। CBSE 2000, 3 एंट्रियां करो, एक वर्किंग नोट बनाओ, 3 नंबर आ गए जी। एक वैल्यूड गुडविल की, एक जनरल रिजर्व को बांटने की, और एक रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। कहानी समझ आ गई जी? नेक्स्ट जी, इलस्ट्रेशन 24। अब देखें बैलेंस शीट गिवन है कि नहीं गिवन है? हाँ जी, गिवन है। उसमें पड़ा है जी कोई सामान 7 आइटम्स वाला? क्या करेंगे जी फिर उसके साथ? अमंग इन, बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद जी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 क्या कहती है? लैंड की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है? चलिए फिर जर्नल एंट्री दे दीजिए, नीचे मत देखिए। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2, मतलब रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय साइड में लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, और आपके क्वेश्चन में एक ही ट्रांजैक्शन है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो अगर रिवैल्यूएशन के अकाउंट में बाय साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग है तो इट रिजल्ट्स इनटू अ गेन। तो टू साइड पे क्या आ जाएगा जी? प्रॉफिट, गेन, ट्रांसफर्ड। किसको ट्रांसफर होगा जी ये गेन? फ्रैंक, जॉर्ज एंड हेमंत। एंट्री बनेगी जी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फ्रैंक्स कैपिटल, टू जॉर्ज कैपिटल, टू हेमंत कैपिटल अकाउंट। बोलो जी ओके, जल्दी बोलो भाई। फिर जी एक और आइटम गिवन है, केडी गुडविल, वैल्यूड गुडविल की क्या पास की जाती है जी? हो जाएगी जी, 4 एंट्री आ गई जी, कहानी खत्म होगी। ब्रैकेट फिर चेक कर लो। डन हो गया जी? जल्दी बोलो भाई। चलिए जरा जी कॉन्सेप्ट समझिए बोर्ड पे। इलेक्शन 22 पे आ जाओ एक बार बुक में। आगे जी बैलेंस शीट दिख रही है जी आपको क्वेश्चन में?
कितनी दिख रही है उसमें लैंड एंड बिल्डिंग? 2 लाख। यहां कहीं दिख रही है लैंड एंड बिल्डिंग बोर्ड पे? बढ़ती दिख रही है कि कम होती दिख रही है? उसके अकाउंट का नाम इन्वॉल्व है बोथ इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर। जर्नल वो रहा जी, लेजर में ये आ गया जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे इन्होंने बैलेंस शीट बना के दी है, तो हम भी तो इसके बाद क्वेश्चन जब पूरा करेंगे तो बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? बोलो। बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सवाल ये है, उस बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बोलो। पुराने बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? सुना नहीं? तो मेरा सवाल ये है कि नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे आएगी? 260 के 286? क्यों बढ़ गई? लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है जी, पहले से बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पड़ी है, डेबिट बैलेंस 260 है। जनरल एंट्री चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है 26,000 से, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। हाँ क्या ना? व्हाट अबाउट मशीनरी? बढ़ गई कि कम हो गई? सुना नहीं जी। तो नई बैलेंस शीट में मशीनरी कितने पे आएगी? 2,97,500। 250 किया ना जी? 250 में से कितनी कम हो गई? 52,500। सो इट गिव्स अस 1,97,500। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? क्रेडिटर्स कितने के दिखाओगे नई बैलेंस शीट में? पुरानी में कितने के हैं? अब बताओ, क्रेडिटर बढ़ गए कि कम हो गए? कितने से कम हो गए? तो फिर कितने के क्रेडिटर आएंगे? कोई दिक्कत परेशानी जी? जल्दी बोलो। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें जो एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखोगे वो ओल्ड वैल्यूज पे आएंगे कि न्यू वैल्यूज पे? ओल्ड वैल्यू पे आएंगे कि रिवाइज्ड वैल्यू पे आएंगे? ऑल्टर्ड वैल्यूज पे आएंगे कि अनऑल्टर्ड वैल्यूज पे आएंगे? तो अगर मैं अपने बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को ऊपर नीचे करके वैल्यूज पे लिख रहा हूं, तो जो मेरी बैलेंस शीट बनी वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनी कि नहीं बनी? जल्दी बोलो। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब जी द बैलेंस शीट विच टेक्स इनटू अकाउंट्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ओके हो गया जी? जल्दी बोलो। ये सिनेरियो समझ में आ गया? Is it possible that these things are taking place in your question? That is, your machinery is going down, provision for outlet is going up, revaluation expenses are paid, land and building is going up, stock is going up, and creditors are going down. The question is same. Question is? और क्वेश्चन सेम है और हमें रिवैल्यूएशन भी करनी है, रीअसेसमेंट भी करनी है। ये नहीं बनाना। अगर ये नहीं बनाना तो फिर ये भी नहीं बनाना। तो क्या हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज दिखा सकते हैं बिना इसे बनाए? ये क्वेश्चन है जी। हां के ना? दिखाओ फिर। किसमें शो कर दें? कैसे? थोड़ा प्रकाश डालें। प्लस माइनस। नाइस या। कैसे हो जाएगा प्लस माइनस? अगर मेरी लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से बढ़ रही है, पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 है, 2,60,000 में आपने 26,000 ऐड कर दिए। कोई पूछने वाला हो, जमा कटा के सवाल सॉल्व कर रहे हो आप। 2,60,000 प्लस 26,000, गिव मी आंसर, आई विल गिव यू मार्क्स। 286,000। आप मैच कर रहे हो? क्या काउंट्स कर रहे हो? अकाउंट डेबिट क्रेडिट से खेला जाता है कि जमा काटा से खेला जाता है? तो डेबिट तो किया ही नहीं ना। ये देखो, काटा 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 काटा। मैं वैल्यूएशन अकाउंट बनाने को मना किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेम है। वो कहते हैं दिखाओ इफेक्ट इसका, इज इट पॉसिबल और नॉट? एंट्री करनी ही नहीं दीदी, लैंड एंड बिल्डिंग टच ही नहीं करनी। चलो, सैटरडे का टॉपिक याद है?
मंडे का टॉपिक याद है क्या था? सैटरडे के टॉपिक में जनरल रिजर्व के दो ट्रीटमेंट थे, राइट ऑफ अमंग। जिगर जी वापस वापस। ओल्ड पार्टनर्स, ठीक। फिर मंडे क्या था? एडजस्टमेंट। बहुत सिंपल सा सवाल है, जब आपने ये कर दिया तो क्या नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखा पाओगे? गुड। और जब आपने की एडजस्टमेंट एंट्री, फिर नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखा पाओगे कि नहीं दिखा पाओगे? आपने जनरल रिजर्व को तो टच ही नहीं किया एडजस्टमेंट एंट्री में। G2SG जनरल रिजर्व नहीं है। G स्टैंड्स फॉर गेनिंग पार्टनर, S स्टैंड्स फॉर, तो मेरी जनरल एंट्री में जनरल रिजर्व नामक वस्तु तो आई नहीं। जनरल रिजर्व के फ्यूचर में बटने से जिसको खुशी होगी उसकी खुशी छीन ली, और जिसको दुख होगा, जिसके आंसू निकलेंगे उसके आंसू पहुंच दिए, उसे क्रेडिट कर दिया, खुशी वाले को डेबिट कर दिया। हाँ के ना? बेटा इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें चल रही हैं, या ए स्टैंड्स फॉर व्हाट यू डिड विद एग्जिस्टिंग गुडविल, what you did with valued goodwill, what you did with general reserve written off, write off and not to be distributed, adjustment entry। अब यहां पर हमने क्या किया? बेसिकली राइट ऑफ किया है कि नहीं किया? सोचो सोचो। हाँ जी कर दिया जनाब, आपने मशीनरी को राइट ऑफ कर दिया। आपने जो है पैसा आपका खत्म हो गया, जो चीज कम हो रही थी उसे कम कर दिया, जो चीज बढ़ रही थी उसे बढ़ा दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी अभी भी वही है कि मेरे को ये सारी एडजस्टमेंट दिखानी है, लेकिन शर्त एक है, मैं किसी भी एसेट और लायबिलिटी के अकाउंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, और ना मैं क्या बना सकता हूं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर क्या करूं? कोई नहीं जी, हल है। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये क्या है जी? कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ कॉपी ऑफ दिस। हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग के साथ क्या हो रहा है? जल्दी बोलो। बढ़ रही है, लो जी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फायदा के नुकसान? 26,000 का। हाँ जी, व्हाट इज हैपनिंग विद स्टॉक? बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने से बढ़ रहा है जी? 10,000 से। फिर क्रेडिटर्स के साथ क्या हो रहा है जी? कम हो रहे हैं। क्रेडिटर कम होता फायदा होता नुकसान? तीनों में फायदा हो रहा था जी, हो रहा था जी। हाँ जी, मशीनरी के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, फायदा के नुकसान? 52,500 का। उसके बाद जी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा जी? नुकसान। फिर जी इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, 2,000 का हो गया जी खर्चा। आंसर जी जमा सेम आ गया। मतलब क्या आ गया जी? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। चेक कर लो, आंसर इज सेम। हाँ के ना? द डिफरेंस इज नॉट इन द आंसर, द डिफरेंस इज इन इट्स ट्रीटमेंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, चेक करके देखो। 3 आइटम पॉजिटिव, 3 आइटम नेगेटिव, लेकिन क्या आपको यहां पर किसी भी एसेट का और लाइबिलिटी का अकाउंट दिख रहा है डेबिट या क्रेडिट होता हुआ इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल एंट्री? जल्दी बोलो जी। वी हैवंट टच्ड एनी अकाउंट, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। हां के ना? जल्दी बोलो। लेकिन रिजल्ट फिर भी क्या आ गया? सेम। रिजल्ट यहां पे भी क्या है? सेम। यस और नो? अब इस रिजल्ट को क्या किया था आपने? डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन। बता सकते हो 18,500 का पार्टनर के कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ा? 18,500 से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स कम हो गए, और हमारे बाकी एसेट और लाइबिलिटी ऊपर नीचे हो गए, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। हां के ना? जल्दी बोलो। अब व्हाट इज 18,500? किस चीज का?
रिवैल्यूएशन का, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। हमारे एसेट और लायबिलिटी क्या हो रहे थे, ऊपर नीचे, उनसे हमारे को क्या हो रहा है, नुकसान। यहां पर भी हुआ था, आपने क्या किया था, नुकसान जड़ से खत्म कर दिया था। किसको बांट दिया था, पार्टनर्स को। हाँ क्या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। तो अब तो हमने किसी भी एसेट को ऊपर और नीचे नहीं किया, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री किया कि नहीं किया, यहां पे किया जी। यहां पे किसी भी एसेट लायबिलिटी को ऊपर नीचे किया कि नहीं किया, चेक कर लो। इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, टच किया किसी को। तो 18,500 का क्या हो रहा है। अब फ्यूचर में अगर आज कुछ नहीं करोगे तो 18,500 के लॉस से कोई ना कोई हंसेगा और कोई ना कोई रोएगा। हंसने वाले की खुशी छीन लो और रोने वाले के आंसू पोंछ दो। कैसे, एडजस्टमेंट एंट्री। रूल बता सकते हो क्या लगेगा एडजस्टमेंट एंट्री का, S2G, सैक्रिफाइसिंग डेबिट हो जाएगा और गेनिंग क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट ओके जी। ये है सब्स्टिट्यूट किसका, रिवैल्यूएशन का। किसका सब्स्टिट्यूट है, हमने किसी भी एसेट लायबिलिटी को टच नहीं किया। आंसर आया, आंसर की क्या पास करोगे, क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री में, जल्दी बताना। कोई भी एक एडजस्टमेंट एंट्री बता दो, ABC 3 पार्टनर है, जल्दी बोलो। इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी लायबिलिटी साइड पे, सोच के देखो। जीरो। लायबिलिटी साइड के टोटल पे इसका जीरो इफेक्ट होगा। कैसे, दो की कैपिटल 8,000 से, एक की कैपिटल 8,000 से, व्हाट्स द टोटल कैपिटल, जो पहले थी वही अब है। तो मेरी बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ेगा लायबिलिटी साइड पे, जल्दी बोलो। एडजस्टमेंट एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता टोटल लायबिलिटी पे। इंपैक्ट किस पे पड़ता है, ए, बी और सी पे इंडिविजुअली। ए और बी की इंडिविजुअली कैपिटल क्या हो गई, सी की इंडिविजुअली कैपिटल क्या हो गई। अब जो मुद्दे का सवाल है, जिसके पीछे 15 मिनट से पकाई मार रहा हूं, यहां पर आप लोगों ने मेरे को बताया था, अगर इस सेटअप के अंदर मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की लिखूंगा, 2 लाख। मशीनरी लिखूंगा तो 1,97,500 की लिखूंगा। डेटर लिखूंगा तो 1 लाख में से 5,000 प्रोविजन माइनस करके 95,000 लिखूंगा। हाँ के ना, सुना नहीं जी। अब बता सकते हो मैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक कितने पे लिखूं, जमा कटा करके के सेम वैल्यूज पे। सुना नहीं रही मेरे को, क्योंकि मैंने किसी भी एसेट लायबिलिटी को टच नहीं किया। मैं सारे एसेट और लायबिलिटी एज इट इज पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी पेस्ट करके कहां लिख दूंगा, नई बैलेंस शीट में। क्या वो रिवाइज्ड बैलेंस शीट होगी कि नहीं होगी, गलत जवाब। रामायण खत्म होगी, राम जी आए थे, पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे। क्या आपने यहां पर एसेट और लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज से होने वाले रिजल्ट को ट्रीट नहीं किया। क्या अब फ्यूचर में कोई हंसता रोता पाया जाएगा, तो बैलेंस शीट अब भी क्या है, रिवाइज्ड। अब एक बात बताओ, सैटरडे और मंडे का टॉपिक समझ आया ना, समझ नहीं आया। सैटरडे में जनरल रिजर्व को क्या किया था, तो नई बैलेंस शीट में दिखेगा, नहीं दिखेगा। मंडे में जनरल रिजर्व को राइट ऑफ किया था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी, तो फिर बैलेंस शीट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। सेम इज द केस है। अगर आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो तो इसका मतलब वो चीज मर नहीं रही, लेकिन अगर आपने उसे क्या कर दिया, राइट ऑफ, तो वो चीज मर गई। इज दैट ओके जी, जल्दी बोलो जी। स्कूल वाले लोग कहते हैं तीसरा चैप्टर तो अपने आप ही हो जाएगा, अगर केड़ा हो गया चौथा। ये बेस है चैप्टर 4, 5 एंड 6 का। इसे तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आपको 2024 का क्वेश्चन दिखा दिया जी, दिखा दिया ना। 2024 के बोर्ड के पेपर में एडमिशन में से आया कि चेंज इन PSR। अब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे और ध्यान से सुन लो, किस किस को आना है एडमिशन। तो सवारी समान की
खुद जिम्मेवार है कि जिम्मेवारी शेयर करूं? ओ हाँ जी, लेक्चर तो ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका तो कोई रौला ही नहीं। लेक्चर देख लोगे, पिछले साल के पढ़े हैं पूरे चैप्टर के, दे दो, कर लो। नहीं, ओ फिर क्या चाहते हो? करा दो, करने वाले बन जाओगे। देख लो, मैं तो करा दूंगा। अब ध्यान से सुनो जी, लिसन केयरफुली भाई। क्या तारीख है आज? कल आपका टेस्ट है जी, दैट इज ऑफ गुडविल 6। परसों जो है आपका इस चैप्टर का काफी सारा काम खत्म हो जाएगा। एंड परसों क्या है जी? डे 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 परसों, परसों भाई साहब थर्सडे। तो जनाब ऐसा है कि फ्राइडे, क्या डे? फ्राइडे को आप लोग एडमिशन करने लायक हो जाओगे।